भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा जाता है? आप बार बार भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा आप कहते हैं, उसका स्वरूप बतलाइए। उत्तर दिया, भाई अरे भगवान आत्मा तो अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम, अनंत आनंद का कंद, अनंत महिमावंत अतीन्द्रिय महापदार्थ है। उसे ज्ञान मात्र कहने में कोई दोष नहीं है। अरे आत्मा ज्ञान मात्र है, यानी वह शरीर मन वाणी पुण्य पाप रूप विकारी भाव नहीं है। अरे एक समय की निर्मल पर्याय रूप, एक समय की पर्याय भी नहीं है, पर्याय मात्र भी नहीं है। वह ज्ञान दर्शन अकार्य कारणत्व भाव अभाव आदि अनंत शक्तिमय है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रभुता विभूता, अकार्य कारणत्व, अनंत धर्मणत्व, अनंत 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 शक्तिमय है। अरे भगवान तेरे घर की क्या बात कहे। अरे तुझमें तो अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं और एक एक शक्ति अनंत महिमावंत है, एक एक शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है। एक एक शक्ति में दूसरी अनंत 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 शक्तियों का रूप है। एक एक शक्ति दूसरी अनंत शक्तियों में निमित्त है। लेकिन ध्यान रहे कि एक शक्ति दूसरे में घुस नहीं गई, एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं हो गई, क्योंकि यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हो गई तो फिर अनंत का भी निषेध हो जाएगा, फिर अनंत भी नहीं रहेगा। एक एक शक्ति में अनंत अनंत पर्याय हैं, वे पर्याय क्रम क्रम से होती हैं और इसलिए क्रमवर्ती हैं, और अनंत शक्तियां एक साथ रहती हैं इसलिए अक्रमवर्ती हैं। किस प्रकार? आत्मद्रव्य मेरा आत्मदेव, मेरा आत्म राम अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती गुण पर्यायों का पिंड है, घन पिंड है। द्रव्य शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, इसलिए उसकी ओर दृष्टि करने पर परिणमन भी शुद्ध ही होता है। जो जाने शुद्ध को वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जाने अशुद्ध को वो अशुद्धता को प्राप्त हो। अरे मैं तो ज्ञान मात्र वस्तु हूं, ऐसी दृष्टि होने पर पर्याय में जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ है। ज्ञान मात्र में सब आ गए, सब। अरे उसके साथ ज्ञान दर्शन आनंद अकार्य कारणत्व आदि अनंत शक्तियों की पर्याय उछलती प्रकट होती हैं, उछलती हैं प्रकट होती हैं। फिर प्रश्न आया कि उछलती हैं सा क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है उछलती हैं? अरे द्रव्य वस्तु है, उसमें अनंत शक्तियां हैं। जब एक शक्ति का परिणमन होता है तो अनंत शक्तियों की परिणति एक साथ उत्पन्न होती है और इसी को ही उछलना कहा जाता है। क्या ज्ञानी को प्रथम से ही, शुरू से ही आत्मा की बात कहनी चाहिए? क्या उसको पहले भक्ति में, पूजा में, उसमें आदत नहीं डलवानी चाहिए ताकि वो बाद में आत्मा की बात कह सके? अरे भाई, आचार्य भगवान ने समय सार जी की गाथा नंबर 8 में क्या कहा कि आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको पहचानने के लिए समझाया है। भाई साहब, अगर बेस कमजोर होगा तो बिल्डिंग कितनी ही बड़ी खड़ी कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम उसे आज भक्ति का, पूजा का उपदेश दे भी दो, कदाचित वो तुम्हारी बात मान भी ले, लेकिन जब उसे यही नहीं मालूम होगा कि ये भक्ति में कर क्यों रहा हूं, उसका सच्चा स्वरूप नहीं मालूम होगा, तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल बाद उसकी भक्ति में वो रस नहीं रह जाएगा। और उसे यदि ये मालूम हो कि मैं ये भक्ति क्यों कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं,
हाँ हाँ हाँ, तो वो भक्ति कुछ समय व्यवहार भक्ति और उसके बाद निश्चय भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। अपनी भक्ति करना सीख जाएगा, जो कि भगवान की सच्ची भक्ति है, निश्चय भक्ति है। अरे भाई, अगर पहले ही दीप समुद्र लोक की रचना आदि की जानकारी और व्रत रखने के लिए नहीं कहा, लेकिन आत्मा को, शुद्ध आत्मा को पहचानने के लिए कहा है आचार्य भगवान ने समय सार जी की गाथा नंबर 8 में। अरे समझने के लिए आने वाला भी अभी आत्मा को समझा ही नहीं है। अरे जो नया नया खिलाड़ी है वो अभी आत्मा को नहीं समझा है, फिर भी जिज्ञासा से टकटकी लगाकर देख रहा है। उससे कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को सदैव प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। इस प्रकार व्यवहारी जीवों को भी प्रथम सबसे पहले शुद्ध आत्मा ही है, उसके ही आश्रय की प्रेरणा देनी चाहिए। अरे अनादिकालीन बंधन से छूटकर मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, सबसे पहले इसका उपदेश दिया जाता है। और यही बात आचार्य देव अज्ञानी जीव को समझाते हैं। फिर प्रश्न किया है भगवान गुरुदेव, जीव को शरीर वाला अथवा राग वाला कहना तो व्यवहार से कथन है, लेकिन जीव को सम्यक दर्शन वाला तो कह सकते हैं ना। अरे भाई बापू, जीव को सम्यक दर्शन वाला कहना भी पर्याय से कथन है, क्योंकि जीव तो आत्म तत्व है, आत्म द्रव्य है, ध्रुव है। अरे अगर हम एक समय की पर्याय की ओर दृष्टि करेंगे तो ध्रुव की दृष्टि नहीं होगी, ध्रुव की दृष्टि करेंगे तो पर्याय अपने आप ही निर्मल प्रकट होती जाएगी, स्वतः ही होती जाएगी। अरे जीव तो विज्ञान घन स्वरूप है, सम्यक दर्शन पर्याय तो एक अंश मात्र है, जबकि जीव त्रिकाली विज्ञान घन स्वरूप है। आहा।